नाउ नेक्स्ट थिंग इज आसक्ति, कृष्ण में गहरी लगन। तो यानी कि आसक्ति और रुचि, सुनने में लग सकता है कि वो रोज एक जैसे तो है, रुचि और आसक्ति बोथ आर द सेम, लेकिन नहीं। रुचि में और आसक्ति में एक छोटा सा डिफरेंस होता है, छोटा सा, ज्यादा नहीं, छोटा सा। क्या डिफरेंस होता है, लेट अस अंडरस्टैंड। सिंपल डिफरेंस आपके सामने आ रहा है कि क्या आपको भक्ति अच्छी लगती है या कृष्ण की भक्ति मुश्किल हो लगता है। इसको बोलते हैं रुचि और आसक्ति, इतना से फर्क है। एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे मान लो कि मैं जूली से बहुत प्यार करता हूँ, मतलब नहीं प्यार तो नहीं, मतलब मैं जूली बहुत अच्छी लगती है मुझे, जूली, जूली जूली, जूली का दिल तुम पे आया जॉनी, नहीं, जॉनी जॉनी, जॉनी का दिल तुम पे आया जूली, तेरे लिए मर जाए जॉनी, तुम ही तो मेरी जान है, जान है, जान है। इसको क्या बोलते हैं, रुचि। नहीं, इसको आ सकती है। अच्छा जो भी है यार, हटा इसको। कहने का मतलब क्या कि अगर मैं कहता कि मुझे जूली अच्छी लगती है, आई लाइक जूली, इसको बोलते हैं रुचि, कि मुझे जूली अच्छी लगती है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि तड़प नहीं, हम तेरे बिना अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, इसको बोलते हैं आसक्ति। यानी कि रह ही नहीं पा रहे आप, यानी भगवान के बिना आपसे रहा ही नहीं जा रहा है, हे कृष्ण, हे यादव, हे गोविंद, हे माधव, इसको बोलते हैं आसक्ति। समझ में आया। यानी कि रुचि का मतलब होता है टेस्ट, तो मुझे टेस्ट आ रहा है, भक्ति करते करते बहुत आनंद आता है मुझे, वो चीज सर आपका। लेकिन आसक्ति में क्या होता है, रहा ही नहीं जा रहा। प्रभु कहाँ है ना, तो कहा मोरा प्राणनाथ था, मोराली बादना, कहा मोरा प्राणनाथ था, मोराली बादना, कहा गेले कहा पाऊं ब्रजेंद्र नंदना, कहा गेले कहा पाऊं ब्रजेंद्र नंदना। हाँ, तो ये होता है आसक्ति। महाप्रभु जब जा रहे हैं कहाँ पे, वृंदावन में, अ, मायापुर के गली में जब घूम रहे हैं, तो इसी को गा रहे हैं। कहा ना, कहाँ मोरा प्राणनाथ कहीं कही तब, है ना। कहाँ गेले कहाँ पाऊँ, कहाँ गेले कहाँ पाऊँ ब्रजेंद्र वजेंद्र, इसको बोलते आ सकते हैं। यानी कि चारों तरफ ढूंढ रहे हैं, कहाँ गए मेरा प्राणनाथ, कहाँ गए मेरे कृष्ण, कहाँ गए मेरे, हे कृष्ण, हे गोविंद, हे माधव, हे कृष्ण, हे गोविंद, हे माँ, हे सखी थी, उसको बोलते आ सकती। आ रहा है समझ में। आ सकती। हम्म। तो जब मन और हृदय पूरी तरह भगवान में लग जाए, उसे आसक्ति बोलते हैं। यानी कि अब क्या हो गया, आपको भगवान के बिना रहा ही नहीं जा रहा है ना। कि तेरे बिना, है ना, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना, इसको बोलते आ सकते हैं ना। फूलों में कलियों में ना, इसको आसक्ति बोलते हैं। यानी कि तेरे बिना भी क्या जीना, समझ में आ रहा है ना। मैं यहाँ पे कोई एंटरटेनमेंट नहीं कर रहा हूँ, आपका सिद्धांत समझा रहा हूँ, ठीक है। ऐसा मतलब मुझे आप मूड में आ गया, नहीं नहीं। समझा रहा था आपको बताने के लिए, ठीक है। तो रुचि में क्या होता है, भक्ति में स्वाद आ रहा है। अगर बोले प्रभु रुचि में क्या है, टेस्ट आ रहा है, माला करते, नाम जप करते, सेवा करते, आनंद आ रहा है जी। लेकिन आसक्ति में आनंद तो आता ही है, लेकिन एक गहरी आसक्ति बढ़ जाती है कि अगर कृष्ण से अलग हो जाऊंगा मैं मर जाऊंगा, रह नहीं सकता हूँ कृष्ण के बिना। और ये भी आर्टिफिशियल नहीं होता, याद रखना। बहुत सारे लोग आते हैं मंदिर के अंदर और मंदिर में आकर के बोलते हैं, हे कृष्ण मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मैं नहीं जाऊंगा तुम छोड़ के, ये वो। तो जैसे गर्लफ्रेंड का फोन आता है, पिंकी का फोन आता है, हाँ कहाँ पर है राहुल तू, कहते अरे पिंकी तू, मैं मंदिर में था, जल्दी आ जा, थोड़ा बाहर घूम के आते। कहते अरे पिंकी तू तो मुझसे नाराज थी, हाँ कोई बात नहीं, तो मैं मान मान गई, हो जा सही में बाबू, कल आऊंगा, जा रहा हूँ। इसको आसक्ति नहीं बोलते। आसक्ति का मतलब होता है जो आ तो सकती है लेकिन जा नहीं सकती, है ना। आसक्ति का मतलब क्या है कि इंटेंस अटैचमेंट। कृष्ण मेरे प्राण है, कृष्ण मोरा प्राण नाथ कही कही, तो मैंने बोला अब जो गाया ना, प्यार गाया, तो कृष्ण मेरे प्राण नाथ बन जाते हैं, कृष्ण के बिना मैं जी ही नहीं सकता, इसको बोलते हैं आसक्ति। आ रहा है समझ में, गेटिंग माई पॉइंट।
तो रुचि आसक्ति में अंतर होता है। रुचि का मतलब क्या होता है, भक्ति में टेस्ट आता है, एक्टिविटीज पसंद आती है, आनंद मिलता है। लेकिन कृष्ण में आसक्ति में क्या होता है, इंटेंस अटैचमेंट टू कृष्णा, उनके उनके प्रिय बन जाते हैं, उनसे सेपरेशन अनबियरेबल, उनसे विरह महसूस करना, विरह हमसे सही नहीं होता है ना, कि तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार दी, हम लुट गए। तो भगवान के बिना आप रह ही नहीं सकते। और कृष्ण की स्मृति हमेशा बनी रहती है। यू नेवर फॉरगेट कृष्णा, याद रखना, कृष्ण की स्मृति हमेशा बनी रहेगी। रुचि स्तर पे क्या हो सकता है, कि हो सकता है आपकी स्मृति थोड़े समय के लिए चली जाए, अभी आप भूल गए कृष्ण को, लेकिन आसक्ति में ऐसा नहीं होता। आसक्ति के अंदर आप लैपटॉप चला रहे हो, ठीक है, लैपटॉप के अंदर कुछ काम कर रहे हो अपने ऑफिस का, या ड्राइविंग कर रहे हो, या घर में बैठ कर अपनी फैमिली के साथ खाना खा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन कृष्ण 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 हे सखा हे गोविंद हे माधवेति, तो हमेशा दिमाग में कृष्ण 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 चल रहे होते हैं। इसको बोलते हैं आसक्ति की स्टेज, है ना। यानी कि भगवान अब कंसेप्ट नहीं रहे, बल्कि रिलेशनशिप बन जाते हैं। यानी कि भगवान एक हमारा एक कंसेप्शन नहीं है सिर्फ, कि शास्त्र पढ़ लिया आपने, क्लास सुन ली, सिर्फ क्लास सुनने और शास्त्र पढ़ने तक सीमित नहीं होते भगवान। भगवान के साथ मेरा संबंध बन जाता है कि कृष्ण मेरे हैं, मैं कृष्ण की हूँ, मैं कृष्ण का हूँ। ये संबंध दृढ़ हो जाता है, सुदृढ़ हो जाता है। यानी कि बहुत गहरा प्रेम, बहुत गहरा रिश्ता बन जाता है। रिश्ता वही, सोच नहीं। ऐसा हो जाता है। यानी कि रिश्ता वही आपका कि मैं कृष्ण का दास हूँ, लेकिन सोच नहीं बन जाती है। और रागानुगा भक्ति यहाँ से स्टार्ट हो जाती है, कह सकते हो आप। रागानुगा भक्ति का ही लेवल यहाँ पे पक जाता है। क्या बोलते हैं यहाँ पे, कि कृष्णा मेरे सखा बन चुके हो, मेरे आप अपने हो गए हो, मैं आपकी हो गई हूँ, आप मेरे हो गए हो। तो बहुत ही गहरा रिश्ता भगवान से बन जाता है। किसमें, आसक्ति स्तर पे। रुचि स्तर पे शायद ऐसा ना हो सकता है रुचि स्तर के अंदर आपकी भक्ति में टेस्ट आ रहा हो, लेकिन आसक्ति हो सकता है हो भी कि ना भी हो, कुछ कंफर्मेशन नहीं होती उसके अंदर, है ना। और मटेरियल चीजों से नेचुरल, यह इसमें भी होता है। यानी कि इसमें क्या होता है, डिटैचमेंट आती है, पैसा धन नारी इन सबसे अटैचमेंट हट जाती है, डिटैचमेंट आती है। यानी कि आपको आसक्ति स्तर पे सिर्फ भगवान से ही आसक्ति होती है, और किसी से आसक्ति नहीं होती। अगर आपके सामने करोड़ों रुपए लेके आ जाए, तो आप उसको स्वीकार नहीं करोगे, भगवान को स्वीकार करोगे। ठीक है जी। तो इसीलिए आसक्ति में ऐसा होगा। और हर सिचुएशन में कृष्ण याद आते हैं। यू रिमेम्बर कृष्णा एवरी टाइम, हर समय, हर पल, हर घड़ी, हर क्षण, हर मोमेंट, यू रिमेम्बर कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हर समय आपको कृष्ण ही याद आते हैं। ठीक है। हो सकता है अभी हो रहा है ऐसा, मैं ही बता रहा हूँ। अगर आपको लगता है तो ये सब के साथ होता ही है, अभी नहीं माना जाएगा। अभी आप सब उत्साहमय स्तर पर होंगे, उत्साहमय स्तर पर थोड़ा बहुत हो जाता है ऐसा कभी कभार। ये मैं बात करूंगा तब, ये आप मुझसे तब बात करना जब आपको 3-4 साल, 2-3 साल भक्ति में हो जाएगा। 2 साल के बाद बात करना, और तब बात करना कि प्रभु जी है कि सिचुएशन। और ये भी हो सकता है कि 2 साल तक आप शायद हो भी ना यहाँ पे, बुरा मत मानना, मैं आपके को डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन माया इज वेरी स्ट्रांग। हो सकता है 2 साल बाद आप यहाँ पे हो भी ना, ऐसा भी हो सकता है। देखो अभी 1 साल भी नहीं हुआ, प्रभात आश्रम कितने जा चुके हैं। जो कि बोला करते थे, ऐसे ऐसे मेरे पास ड्यूटी आए हैं, नाम नहीं लूंगा, ऐसे ऐसे ड्यूटी मेरे पास आए हैं, जो कि मेरे को बोल के जाते थे, प्रभु जी सारे चले जाएंगे लेकिन मैं नहीं जाऊंगा, मैं जाऊंगी, ऐसा बोल के गए मुझे, और सबसे पहले वही निकले थे। ठीक है। तो अभी टेस्ट नहीं है, इसका टेस्ट होगा 2-3-2.5 साल के बाद, जब भक्ति में आगे बढ़ जाते हो थोड़ा सा और, तब टेस्ट होगा यहाँ पे। तब पता चलेगा कृष्ण कितने याद आ रहे हैं। तब याद आना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि माया इतना टेस्ट लेती है, माया इतना पटकती उठक पटक करती है, इट बिकम सो डिफिकल्ट। क्वेश्चन ऐसे नहीं वैसे पूछा करो हैंड रेस करके, मुझे फिर देखना पड़ता है इधर। कि प्रभु जी अगर चले जाए तो प्लीज बुला लेना, कृपा कर दे, डांट देना तब। अब मैं तो बुला ही रहा हूँ तब से सबको, कोई आता कहाँ है। इतने फोन करवा लिए, इतना कुछ करवा लिया, इतने मैसेज भिजवा लिए, आते नहीं है ना। फोन उठाना बंद कर देते मेरा, नाम मेरा नंबर सेव करा हुआ है कि इस बंदे का नंबर नहीं उठाना। वही ऐसा हो जाता है। आपको क्या पता, अभी लोग नंबर शक्ल नहीं देखते, देखते वो आ रहा है चले आते इधर उधर। हमारे डिवोटी प्रभु जी, मतलब हमारे डिवोटी प्रभु सिंह डिवोटी एस ग्रेस वैष्णव प्रभु जी बता रहे थे कि डिवोटी शक्ल तक नहीं देखते, एक बार चले जाते ना छोड़ करके, देखते प्रभु जी आ रहे, दर्शन निकलते हैं। पता नहीं क्या होता है ऐसा, मुझे भी नहीं, मुझे भी समझ नहीं आज तक, पर ऐसा हो जाता है अक्सर। अपराध के कारण हो जाता है, या कोई जो भी कारण रहा होता, लेकिन नहीं आते लोग। आपके सामने मोमोज खा रहे होते हैं बैठ करके, बट वो हमें आपको इग्नोर करते हैं।
मेरे लोगों ने फोन उठाना बंद कर दिया, उनको बुलाना पड़ता है, माता जी प्रभु जी आ जाओ, आ जाओ आ जाओ, नहीं आते। माया घुमा देती है, ठीक है। लेकिन हाँ, एक चीज याद रखना, आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन याद रखना, मैं खुल्लम खुल्ला एक बात को फिर बोलता हूँ, लेकिन जो प्रभुपाद आश्रय से जुड़ा रहेगा, रेगुलरली मेरी क्लास में आएगा, सुनेगा मुझसे। मुझसे क्यों बोल रहा हूँ, मैं क्यों बोल रहा हूँ, बोल रहे आप तो मैं कहते रहते हो, नहीं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं जो बात बोलता हूँ प्रभुपाद की बात बोल रहा हूँ, और जो सिद्धांत बोल रहा हूँ प्रभुपाद का है, गुरु आचार्य वैष्णव का। इसलिए ये सुन करके आपको फायदा होगा, मैं बोल रहा हूँ इससे फायदा नहीं होगा, मेरी वजह कोई और बोलेगा तो ही फायदा होगा आपको, लेकिन मैं सिद्धांत बोल रहा हूँ प्रभुपाद का है, इसको फॉलो करोगे तो प्रभुपाद आश्रम में भी रहोगे और भजन भी अच्छे से करोगे, और दो दो साल क्या, 20 साल तक टिकोगे। लेकिन याद रखना, जहां आपने क्लास में आना बंद कर दिया, सिंपल बात बोल रहा हूँ, जहां आपने क्लास में आना बंद कर दिया, गायब हो जाओगे, 100% गायब हो जाओगे, क्योंकि आपको कहीं संग नहीं मिल रहा है ऐसे में। अगर तो बाहर से संग मिल रहा हो तो बात अलग होती है, लेकिन अगर संग नहीं मिल रहा तो गायब हो जाओ। सिंपल सी बात है भैया, बुरा लगे चाहे भला लगे, लेकिन एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, सीनियर डिवोटीज के माध्यम से बता रहे हैं, शास्त्र से बता रहे हैं, हर तरह से प्रमाण दे देंगे आपको। ठीक है। इसीलिए भक्ति कर लीजिए शांति से, प्यार से। जैसा किसी प्रिय व्यक्ति से अटैचमेंट हो जाती है, वैसे ही भगवान से अटैचमेंट हो जाती है, हमेशा उसकी याद आती है ना, सोनिए हीरिए तेरी याद आंदी, सीने विच तड़पता ये दिल, जान जान, ऐसा हो जाता है भगवान के साथ भी। ये हमेशा आपको याद आती है, सताती है नींद, मुझे नींद न आए, मुझे चैन न आए, कोई जाए जरा ढूंढ के लाए, न जाने कहाँ दिल खो गया, है ना। तो इस प्रकार की आसक्ति भगवान से हो जाती है। उसके बिना मन ही, मैं कोई यहाँ पे रोमांटिक कहानी नहीं बता रहा आपको, आप बोले मुझे सब क्या है, लड़का लड़की बने दिल बना पड़ा है, ये सब क्या पढ़ा रहे हो आप मुझे, हमें। आप तो श्रद्धा से प्रेम बता रहे थे, तो ये तो कुछ अलग ही जा रहे हो आप, नहीं 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 नहीं, अलग पीपीटी लग रही है। हो सकता है नालायक ने पीपीटी से बना दिया पीपीटी एआई ने, लेकिन ऐसा कुछ वो नहीं है, समझो एग्जाम्पल के बताया जा रहा है। वो तो एआई हमारे माशाल्लाह है, उन्होंने ऐसे बना दिया, लेकिन वो नहीं पढ़ा रहा आपको, मैं बता रहा हूँ क्या, आसक्ति स्तर ऐसा होता है। और इमोशनल डिपेंडेंसी विदाउट प्योरिटी, इमिटेशन और एडवांटेज नहीं करना चाहिए, ये चीज याद करना। इमोशनल डिपेंडेंसी विदाउट प्योरिटी मत लाना, यानी कि आपका स्तर नहीं रुचि का, आसक्ति का, लेकिन खामा खामा रो रहे बैठ करके, मान लो मम्मी आ रही है, मम्मी आके बोल रही है कि हे कामना, हे रितिका, जरा के थोड़ा मेरी मदद करते हैं, बदन मांजे थोड़ा, कहते हैं, नहीं मम्मी आज ये बर्तन नहीं मांजूंगी, आज मुझे बड़ा भगवान से विरह हो रहा है, कृष्ण कहाँ हो तुम मेरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण। उधर से मम्मी की चप्पल आती खींच, क्या कहते, क्या चप्पल मारा मुझे, शुद्ध भक्त हूँ मम्मी जी मैं, कृष्ण का स्मरण करो, चप्पल मारे मुझे आप। ऐसा नहीं होता फिर। जबरदस्ती आर्टिफिशियली नहीं कर सकते हो आप। आसक्ति देखो, भक्ति जो है ना, देखो, भक्ति जो है वो इंस्टाग्राम पे नहीं मिलेगी, भक्ति शास्त्र में मिलती है, भक्ति को जबरदस्ती नहीं कर सकते हो, आपका अधिकार से तो नहीं जा सकते हो। अगर आप बद्धजीव हो तो बद्धजीव हो, स्वीकार करो इस बात को भैया, विनम्रता लेकर के आओ कि हाँ माता जी है, हे देव, हे प्रभु, मैं बद्धजीव हूँ, मैं कंडीशन सोल हूँ, मेरी भक्ति में कोई रुचि नहीं है, मुझे रुचि विकसित करनी है, मैं नाम जप करूंगी, प्रयास करूंगी, सेवा करके, साधन करके, कृपा मांग करके, उससे होगा। मैं आर्टिफिशियल नहीं कर भी नहीं सकते हो आप। आप ट्राई करके देखो एक दिन, आप एक दिन ट्राई करके देखो, शुद्ध भक्त बन के देखो, घर में बैठ जाओ, माला पकड़ लो, माला पकड़ के बैठो घर के अंदर, और कोई काम धाम ना करो, क्या होगा, मम्मी झाड़ू लेके पीछे पड़ जाएगी आपसे, और फिर जो उसके आवाज आया तो आपको पता है आपको। तो यानी कि भक्ति की स्टेज को आप इमिटेट नहीं कर सकते हो, जबरदस्ती नहीं कर सकते हो अपने साथ, भक्ति जबरदस्ती का काम ही नहीं है, इट इज ऑल नेचुरल। तो क्या लिखा, स्टे ग्राउंडेड एंड गाइडेड, वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमेशा ग्राउंडेड रहो, जमीन से जुड़े रहो, और गाइडेड, किसी ना किसी भक्ति सानु, जैसे किसी के आश्रय में रहो, किसी की गाइडेंस में रहो, जैसे अभी आप सब लोग यहाँ पे मेरी गाइडेंस में हो, आप सब लोग मेरी जिम्मेदारी पर हो, और मैं एज अ प्रोपान आश्रय एडमिन पूरी विनम्रता के साथ आप सबकी सेवा में हूँ तत्पर, आपको गाइड करने के लिए, तो आप मेरी गाइडेंस में हो, तो गाइडेंस देनी चाहिए। आप इंटीमेटली अपने मन ढंग कुछ नहीं कर सकते हो, आप करोगे तो फिर वही होगा, मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, और मम्मी की चप्पल फटेगी। इसलिए सिंपल सी बात है, आर्टिफिशियली शुद्ध भक्त नहीं बन सकते हो आप, तो प्रयास भी मत करो, खामखा मुंह के बल गिरोगे। तो बोले गुरु जी फिर आएगी कैसे आ सकती, आपने बोला आर्टिफिशियली नहीं करना है, तो फिर नेचुरली कैसे आएगी, वही करो, रुचि लेकर के आओ, रेगुलरली साधना करो, अपना चैंटिंग अच्छे से करो, वही सब कुछ है, और रसिक भक्तों का संग करो,
ये जरा बड़ा इंपॉर्टेंट है। टेस्ट कम फ्रॉम टेस्टफुल पर्सन। यानी कि आपके जीवन में भक्ति का रस आता है रसिक भक्तों के साथ। यानी कि जिसके जीवन में रस है भक्ति का, उसका संग करने से रस आ जाता है। जैसे अगर किसी को तो टाइफाइड हो रखा है, तो उसके संग में आने से आपको टाइफाइड हो जाएगा। वैसे ही अगर किसी को कृष्णा कॉन्शियसनेस का टाइफाइड हो रखा है, तो उसके संग में आकर के आपको भी हो जाता है। टेस्ट कम फ्रॉम टेस्टफुल पर्सन, डिवोशन कम फ्रॉम अ प्योर डिवोटी, प्योर डिवोशन कम फ्रॉम प्योर डिवोटी। यानी कि शुद्ध भक्ति शुद्ध भक्त से आती है। और रसिक भक्त से मेरा मतलब राधा कुंड के बाबा जी नहीं आते। कल को बड़े साले बोले पूछ अच्छा रसिक भक्त का संग करना है, तो हम जा रहे हैं राधा कुंड में, वहां जाके संग करेंगे, नहीं नहीं। रसिक भक्त इस्कॉन के अंदर भी है, ढूंढो उन्हें ध्यान से, अच्छे से भगवान से प्रार्थना करो, मिल जाएंगे सारे। ठीक है। तो रसिक भक्तों को संग करने से रस आ जाता है। सिंपल सा लॉजिक है ना। नाउ अब कैसे आसक्ति में बढ़ेंगे, कृष्णा बिकम्स प्रायोरिटी बन जाते हैं आपकी। टाइम अपना अब बिना भक्ति का रह नहीं सकते हो, और लगातार भगवान का रिमेम्बरेंस आपको बढ़ता रहता है। उसके बाद उससे जाती है भाव की, जो कि हम बताते हैं कैसे डिस्कस करेंगे उसको आगे। ठीक है जी। अब आपसे अपना सवाल करो कि क्या मैं भक्ति में एंजॉय करता हूँ या कृष्ण के बिना अधूरा फील करता हूँ। आपको पता चल जाएगा कि आपका क्या स्टेज है। ठीक है जी। जब भक्ति से बढ़कर भगवान प्रिय हो जाए वही आसक्ति है। ठीक है जी। तो भगवान ज्यादा प्रिय हो जाते हैं, भक्ति नहीं होना चाहिए यहाँ पे, संसार होना चाहिए, पता नहीं क्या लिख दिया इसने। यानी कि जब भगवान की संसार की वस्तुओं के प्रति आकर्षण खत्म होकर के भगवान से बढ़ जाता है, दैट मीन्स यू आर ऑन द लेवल ऑफ आसक्ति। ठीक है जी। तो आज ये ऑब्जर्व करें और प्रैक्टिस करें, समझ में आ जाएगा कि आप कौन स्टेज पे हो। हरे कृष्णा, श्री भगवत की जय। भगवत कृष्ण, श्रद्धा से प्रेम के दिव्य सफर की जय, आप सभी भक्तों की जय। और इसी के साथ हमारा श्रद्धा से प्रेम का दिव्य सफर खत्म होता है। हैं?